हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शाम वाले क्लास में। मैं बता दूं जो न्यू स्टूडेंट हो कि आप सभी को रीजनिंग का न्यू पैटर्न यानी न्यू प्रश्न के आधार पर आप सभी को सुबह शाम फ्री में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है। और यह जो क्लास है ना, इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया न्यू पैटर्न पे यानी आप सभी का आने वाले एग्जाम में या फिर जिस एग्जाम हो रहा है इस प्रकार में, जिस प्रकार आपका एग्जामिनर जो प्रश्न और जो कंटेंट और जो लेटेस्ट पैटर्न उठा रहा है ना, वही लेटेस्ट प्रश्न पैटर्न का प्रश्न इस क्लास में लिया गया है। और आप सभी को मैं बता दूं कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को लिया गया है इस क्लास में। और आप सभी को सिखाया जाएगा ना कि इस प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे, क्योंकि जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने लगेगा वह कोई भी विभाग में एग्जाम में बैठेगा, रीजनिंग का प्रश्न हो तो रीजनिंग के सेशन में फुल बाई फुल मार्क्स से पास होगा। तो समझना, मैं बता दूं कि अगर आप लोग जो हमारा न्यू पुराना स्टूडेंट है कंटिन्यू कर रहा है तो सही है, और जो न्यू हो अगर सुबह शाम इस क्लास को प्रोवाइड करते हो तो आपका जो स्पीड होगा और जो कॉन्फिडेंस होगा वह हाई लेवल तक पहुंच जाएगा रीजनिंग में, क्योंकि जितना भी प्रश्न लिया गया ना न्यू पैटर्न पे लिया गया और लेटेस्ट प्रश्न लिया गया, समझ रहे हो, जो कि वर्तमान में आपका एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट प्रश्न है। तो आप लोग को यह सुबह शाम फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को लगाना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न कह रहा है ना, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। संबंधित शब्द को चुनना है यानी आप सभी को सोचना और समझना है और बताना है कि कलम का संबंध लिखना से जिस प्रकार होगा ना, उसी प्रकार यहाँ से संबंध किसका होगा जो आप सभी को बताना है। समझ रहे हो? तो देखो, ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार सोचना, इस प्रकार से सोचना कि कलम को हम क्या करते हैं, लिखने में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार देखो, मिटाना का हम क्या करते हैं प्रयोग, रबड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। पेंसिल का हम लकड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं। कप का हम तरल के रूप में प्रयोग करते हैं, या चाकू का हम काटना के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमें पता चला कि कलम से हम जिस प्रकार लिखना का प्रयोग करते हैं यानी लिखने के लिए करते हैं, उसी प्रकार चाकू को हम काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ना कि रबड़ मिटाना रबड़ होगा, पेंसिल लकड़ी होगा, कप तरल होगा। यह बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, पर आप लोग कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि सोचना कि जिस प्रकार हम कलम से लिखते हैं चाकू से हम क्या करते हैं, काटते हैं। सिंपल तरीका, आसान तरीका, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 नंबर का प्रश्न समझना। प्रश्न है 2 नंबर का कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या वाले, इस बार आप सभी को संबंधित संख्या पूछ रहा, और जब भी संबंधित संख्या वाले प्रश्न आ जाए ने तो किस प्रकार सॉल्यूशन करना समझना। देखो, सोचना और समझना कि 15 और 26 को आपस में किस प्रकार संबंध है जो आप सभी को बताना है। तो देखो, अगर हम 15 और 26 का रिलेशन देखें यानी सोचें कि 15 से 26 किस प्रकार बना, उसी प्रकार यहाँ किस प्रकार बनेगा इन चारों ऑप्शन में, जो ऑप्शन को हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो, सोचना है 15 से 26 बना तो बना कैसे। तो देखो, 15 से 26 बनाने के लिए अगर इस 15 में हम +11 करते हैं तो 5 1 6 और 1 1 2, देखो 26 आ गया। यानी 15 में हम क्या जोड़ें, 11 जोड़ें तो क्या हो गया, 26 हो गया। अब देखना है आप सभी को, इसमें क्या किए, 15 में हम 11 जोड़ें 26 हो गया। अब देखना है कि किस ऑप्शन में हमें 11 जोड़ने पर दूसरा अंक प्राप्त हो रहा है। तो देखो, अगर हम 39 में +11 को जोड़ते हैं तो 9 1 10 और 3 1 4 कितना होना चाहिए, तो 39 और 1 कितना होना चाहिए, तो 40 50 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है, 49 है। 39 में 11 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए, 9 1 10 के 0, बाकी 1 3 1 4 और 1 बकाया 5 50 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 49 है तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं
एक 34 है, अगर 34 में 11 जोड़ो तो 4 1 5 और 3 1 4। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो रहा है। अब ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। देखो 41 में 11 को जोड़ोगे तो 6 1 7 और 4 1 5 57 होना चाहिए, ये भी होगा नहीं। और अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं तो 6 1 7 और 5 1 6 67 होना चाहिए, ये भी नहीं। यानी हमें पता चला ना कि जिस प्रकार 15 में हम 11 जोड़ें तो 26 आया, उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो होगा 34 में अगर हम 11 को ऐड करते हैं तो 4 1 5 और 3 1 4 45 देखो बन रहा है। तो यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 3 नंबर वाला प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है ना कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी आप सभी को बताना है ना 14 17 21 24 28 31 यह श्रृंखला है और आगे क्या होगा। तो देखो ऐसे श्रृंखला को आप लोग क्या करना ना, सोचना कि आखिर श्रृंखला है तो है क्या। देखो पहले क्या हो रहा है 14 फिर 17, यानी धीरे धीरे श्रृंखला क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। ना कि बढ़ घट बढ़ घट बढ़ घट, ऐसे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे श्रृंखला ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे ना, समझना। देखो क्या करना, सोचना कि आखिर 14 से 17 गया तो क्या हुआ। तो देखो 14 से 17 गया यानी प्लस को 3 जोड़ा तो 14 प्लस 3 17। अब देखो 17 से 21 गए यानी 17 प्लस 3 17 प्लस 3 21 हुआ। सॉरी 17 प्लस 3 21 नहीं होगा, 20 होगा। लेकिन अगर 21 लाना है ना तो 17 प्लस 4 करेंगे तो 17 प्लस 4 क्या होगा, 21 होगा। आगे देखो 21 से 24 गया तो 21 से 24 गया ना, यानी 21 प्लस 3 क्या होगा, 24 होगा। समझ रहे हो? इसी प्रकार देखो 24 से 28 गया, 24 से 28 गया यानी क्या हुआ, तो 24 प्लस 4 28 हुआ। इस बार देखो क्या है 28 से 31 गया यानी 28 से 31 जाएगा ना तो क्या होगा 28 प्लस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 28 और 3 31। लेकिन अबरी देखो क्या होगा, तो इस सीरीज के देखने के बाद हमें पता चला कि 3 4 3 4 3, तो अबरी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 31 में 4 जोड़ोगे तो 35 आएगा, जो आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 35 किस ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है ना, कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पे जो वाट है ना, इसके बाद बताना है कि ये दोनों के जगह क्या होगा। तो जब भी अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग क्या करना, अल्फाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि समझो, जैसे कि सबसे पहले अल्फाबेट पोजीशन लिखना, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखो बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है, पी का 16 होता है और ई का कितना होता है, 5 होता है, एम का 13 होता है, एच का 8 होता है। उसी प्रकार देखो एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है और जी का 7 होता है। समझना। अब देखना कि इसमें किस प्रकार से चला है। तो देखो अगर हम बी से ई की ओर चलते हैं यानी 2 से 5 की ओर चलते हैं तो क्या हुआ, प्लस 3 हुआ। 2 से 5 चला, क्या हुआ, प्लस 3। फिर देखो ई से एच गया यानी देखो 5 से 8 गया यानी प्लस 3 हुआ। क्या हुआ, प्लस 3 हुआ। समझना। इसी प्रकार देखो जी से के गया यानी 8 से 11 गया तो 8 3 11 प्लस 3 हुआ। समझना। इसी प्रकार आगे जाएगा तो क्या होगा भाई, आगे भी जाएगा तो प्लस 3 होगा। तो देखो के का अल्फाबेट पोजीशन 11, देखो यहाँ 11 है और अगला स्टेप पे जाएगा तो 11 प्लस 3 जुड़ जाएगा तो 11 प्लस 3 क्या कितना होता है, तो 11 प्लस 3 14 होता है। और 14 नंबर अल्फाबेट पोजीशन किसका होता है, एन का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एन लिखोगे। समझ रहे हो? तो देखो उसी प्रकार क्या करना है, उसी प्रकार इसमें समझना है। अबरी कितना चलना है, पी से चलना है कितना, एम। तो पी का अल्फाबेट पोजीशन देखो 16 है और 16 से 13 गया यानी -3 हुआ।
-3 हुआ। फिर इसी प्रकार देखो m से j जाएगा, m से जाएगा j यानी 13 से 10 जाएगा, तो 13 से 10 जाएगा तो -3 हुआ, क्योंकि m का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, j का 10 होता है, तो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, समझ लो। फिर देखो j से आगे जाएगा, j से देखो j से g गया, यानी 10 से 7 गया, यानी यहाँ भी -3 हुआ। देखो यहाँ भी -3 होगा, क्योंकि j का 10 होता है, g का 7 होता है। तो देखो 10 से 7 गया -3, और अगला भी जाएगा ना तो फिर कितना होगा, -3 होगा। तो देखो जी का अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है, और जब 7 में 3 घटाओगे, तो जब 7 में 3 घटाओगे ना तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह डी का होता है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, ND यहाँ पर भराएगा। यानी आप सभी को क्या पता चला ना, पता चला कि पहले 3 घटा, पहले 3 क्या हुआ, जुड़ा, और फिर एक का स्टेप छोड़ के 3 घटा, जो कि हमारा राइट N और D आया, जो कि N और D ऑप्शन नंबर बी में। किस में है, ऑप्शन नंबर बी, N और D क्या है, राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। 5 नंबर का प्रश्न देखना क्या है भाई। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि डॉक्टर आदमी अभिनेता, देखो आदमी है, सही छूट गया, क्या है, डॉक्टर है, आदमी अभिनेता है, और आप सभी को बताना है ना कि इसमें तीनों का एक साथ संबंध कौन सा चित्र बता रहा है, जो आप सभी को बताना है। तीनों एक साथ चित्र, तो देखो समझना, अगर हम आदमी के लिए सबसे पहले एक गोला बनाएं, यहाँ पे एक गोला बनाते हैं आदमी के लिए, आदमी के लिए गोला बना दिए। अब देखो कुछ आदमी जो होता है ना वह डॉक्टर होता है, कुछ आदमी डॉक्टर होता है, तो इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। सभी आदमी डॉक्टर नहीं होता है, कुछ ही आदमी डॉक्टर होता है। और अभिनेता की बात करें तो कुछ आदमी भी क्या होता है, अभिनेता होता है। सभी आदमी अभिनेता नहीं होता है, कुछ आदमी अभिनेता होता है। यानी आपका जो चित्र बनेगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है, यह तीनों का सही संबंध बता रहा है, किस आकृति में, ऑप्शन नंबर सी में। तो आप लोग किस ऑप्शन को और क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर क्लिक करोगे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न पर चलें। तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या है ना, 6 नंबर का प्रश्न का रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर। यहाँ पे देखो व्हाट है ना, इसी के जगह आप सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, और राइट आंसर का आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। तो समझना ऐसे प्रश्न 2-3 प्रकार से सोल्व होता है। देखो पहले आप लोग या तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करो, 4, 5, 6 को कैलकुलेशन करके 125 लावो, या तो फिर आप लोग इस प्रकार से चलो, 4, 8 को 11 लावो, 4, 8 को कैलकुलेशन करके 11 लावो। समझ रहे हो। तो देखो इसमें भी आप लोग किस प्रकार चलोगे कि सर हमें एक बार में सोच लें कि इस प्रकार से चलें और राइट आंसर आ जाए। तो जब भी चलना ना तो छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करना और बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। जैसे 4, 5, 6 को कैलकुलेशन करके 125 लाया, 8, 9, 7 को कैलकुलेशन करके 127 लाया, इसी प्रकार इसमें कैलकुलेशन करके ये लाया। समझ रहे हो। तो चलो इसमें हम किस प्रकार से चलेंगे, तो इस प्रकार से चलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे अंक को हमें कैलकुलेशन करके बड़ा लाना है, इसी प्रकार हमें इसका राइट आंसर का पता करना है। तो देखो इसमें आप सभी को सोचना है ना, सोचना है कि 4, 5, 6 को हम आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 125 आ जाए। तो देखो अगर हम इसमें 4 गुने 5 और गुने 6 यानी तीनों अंक को गुना करते हैं, तो देखो 4 गुने 5 20 होगा, और 20 गुने 6 कितना आएगा, 120, 120 आ गया। और 120 से हमें कितना लाना है, 125 लाना है। तो 120 में हम क्या करें, या बीच वाला जो है ना इसको जोड़ देते हैं। तो 120 और बीच वाले को 5 को जोड़ते हैं, तो देखो 125 आ रहा है। तो जी सर आ रहा है। यानी जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 125 लाए ना, वही मेथड इसमें भी अप्लाई करके हमें 513 लाना है। तो देखो तीनों को आप लोग गुना करो, तो 8 गुने 9 72 होता है, 8 नमा 72 होता है। अब 72 गुने 7 करो तो 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 1 50, 504 आ रहा है। देखो 504 आ रहा है, लेकिन आप सभी को 513 लाना है। तो इसके लिए यहाँ देखो बीच वाले को जोड़ें, तो इसमें भी बीच वाले को जोड़ेंगे, कितना 9,
तो बीच वाले को 9 को जोड़ो तो 9 4 13 के 3 और बाकी 1 1 1 और 5। देखो 513 आ रहा है, यहाँ पे 513 आ गया। तो यानी कि आप सभी को पता चला ना कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए वह लागू इसमें भी हो गया, तो इसमें भी लागू करके राइट आंसर का पता करेंगे। समझ रहे हो? तो देखो समझना सभी विद्यार्थी, यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को आपस में क्या करेंगे, तीनों को आपस में गुना करेंगे। तो देखो दूसरा अंक है ही नहीं, तो दूसरा अंक को रखेंगे। देखो पहला और तीसरा को गुना करेंगे, 11 गुने 6, 11 छक्का 66। अब इस 6 में यहाँ पे हम क्या गुना करें, और जो गुना करेंगे ना वही जोड़ेंगे, क्योंकि बीच वाले भी आ रहा है, तो इसको जो गुना करेंगे वही जोड़ेंगे, ताकि हमें कितना आना चाहिए, 536 आना चाहिए। तो देखो इसके लिए अगर हम ऑप्शन डी का उपयोग करते हैं, यहाँ पे 8 लेते हैं, तो देखो गुना करो, 66 गुने 8 करो, तो 8 छक्का 48 के 8 बाकी 4 और 8 छक्का 48 और 4 कितना होगा, 52 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 52। और बीच वाले को फिर हम जोड़ेंगे, तो बीच में हम क्या माने थे, 8 माने थे, तो इसी 8 को फिर जोड़ेंगे, तो 8 8 16, 2 1 3 और 5, देखो 536 आया, यहाँ पे 536 है। यानी कि आपका जो यहाँ पे व्हाट है, मिसिंग नंबर है, यहाँ पे क्या रखोगे, 8 रखोगे। अगर यहाँ पे 8 रखोगे तो देखो 11 गुने 8 गुने 6 करोगे, तो 11 गुने 8 गुने 6 528 आएगा, और जब बीच वाले 8 जोड़ोगे तो 536 आ जाएगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, और यहाँ पर 8 भराएगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए? तो देखो लाइक वाले बटन है ना, सभी विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक कर दो कि सर मैं यहाँ तक समझ गया हूँ, और आप अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझना। 7 नंबर का प्रश्न, 7 नंबर का प्रश्न है ना कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। यानी आप सभी को जब भी विषम शब्द वाले पहचान करने वाले प्रश्न आ जाए ना, तो 4 प्रश्न देखना, 4 ऑप्शन रहेगा, और इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो रहेगा एक समान रहेगा, और एक ऑप्शन जो रहेगा ना वह सबसे अलग रहेगा, सबसे भिन्न रहेगा, और वही अलग ऑप्शन का, वही भिन्न ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। तो समझना, देखो टमाटर है, प्याज है, आलू है, गाजर है। अब आप लोग सोचना, टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, और आलू की बात करें, और गाजर की बात करें, तो यह गाजर जो होता है जमीन के अंदर होता है, और आलू की बात करें यह भी जमीन के अंदर होता है, प्याज की बात करें तो यह भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर जो है ना वह जमीन के बाहर होता है। यानी कि आपका जो विषम शब्द है, यानी सबसे अलग शब्द है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है यह सबसे अलग है, और यही विषम शब्द को क्या करना है, पहचान करना है। जो आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखना क्या है, अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न, और 8 नंबर का प्रश्न है ना कथन वाले। और ऐसे प्रश्नों को आप लोग क्या करना ना, डायग्राम से सोल्व करना। जैसे कि समझो, जैसे कि समझना कर रहा है, सभी चित्रकला, सभी तस्वीरें चित्रकला है। जितना भी तस्वीरें हैं ना, तस्वीरें जितना भी है ना, सभी क्या है, यह सभी तस्वीरें क्या है, चित्रकला। यानी किसके अंदर आ जाएगा, यह चित्रकला के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो? आगे देखो, करा है ना 2 में निष्कर्ष, कथन 1 हो गया, कथन 2 में करा है, कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। क्या है, कोई भी चित्रकला जो है वह सस्ती, यहाँ पे सस्ती है, सस्ती, और चित्रकला में यहाँ पे चित्रकला है, सस्ती और चित्रकला में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। अब आप लोग किस पे आ जाओ, अब आप लोग आ जाओ निष्कर्ष पे। तो पहला निष्कर्ष देखो क्या कर रहा है, कि पहला निष्कर्ष कर रहा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तस्वीर देखो यहाँ है, सस्ती यहाँ है, दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है, लेकिन निष्कर्ष भी वही कर रहा है कि कोई तस्वीर जो है ना सस्ती नहीं है। यानी निष्कर्ष 1 जो है बिल्कुल सही कह रहा है। अब निष्कर्ष 2 को देखो, तो निष्कर्ष 2 का रहा है कि सभी चित्रकलाएं तस्वीरें भी हैं,
सभी चित्रकलाएं, चित्रकलाएं बड़ा वाला है और तस्वीरें छोटा वाला है। तो देखो बड़ा वाला छोटा के अंदर है, नहीं, छोटा वाला है ना जो बड़ा के अंदर है, यानी तस्वीर जो है ना यह चित्रकला के अंदर है। लेकिन निष्कर्ष 2 का रहा है सभी चित्रकला, यानी सभी चित्रकला इस तस्वीर के अंदर है, नहीं, तो गलत होगा निष्कर्ष 2। तो यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना वह केवल निष्कर्ष 1 है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम बताना यानी आप सभी को सोचना और समझना है ना कि पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना में सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में कौन होगा, जो बताना है। सही क्रम में ही होता है कि सबसे नीचे यानी सबसे छोटा से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना यानी फाइनल तक पहुंचना है। तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सुनना होता है। 2 क्या होगा, सुनना। जब आप लोग सुनते हो उसके बाद आप लोग क्या करते हो, बोलते हो, यानी 4। तो सुनना, उसके बाद क्या होता है, बोलना। जब बोलते हो उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हो, लिखते हो, यानी 3, लिखना। जब लिखते हो उसके बाद क्या करते हो, पढ़ते हो, यानी फिर 1। यानी सबसे पहले सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यानी 2 4 3 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो 2 4 3 1। देखो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 2 4 3 1, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न में समझना कर रहा है ना MARCH, मार्च का कोड PXUZ के है, तो APRIL अप्रैल का कोड क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो अगर हम MARCH मार्च का कोड क्या कर रहा है, P है, X है, U है, Z है, K है। तो इसका आप लोग को सोचना है कि मार्च का कोड PXUZ किस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार अप्रैल का कोड हम इस ऑप्शन से चयन करेंगे। समझ हो? तो देखो समझना, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को आप लोग क्या करना ना, अल्फाबेट पोजीशन लिखना। जैसे कि M का 13 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, C का कितना होता है, C का 3 होता है, और H का कितना होता है, H का 8 होता है। लिख लिए। अब देखो P का अल्फाबेट पोजीशन 16 होता है, X का 24 होता है, U का 21 होता है, Z का 26 होता है और K का 11 होता है। अब आप लोग देखो कि इसमें क्या किया है। देखो 13 से 16 गया, यानी M से P गया तो 13 से 16 गया तो +3 हुआ। तो देखो फिर 1 से 24 गया, 1 से 24 गया, यानी A से X गया तो 1 से 24 गया तो कितना माइनस हुआ। देखो समझना, ये यहाँ से आप लोग ना सोचना कि A से 24 चल गया यानी कि कितना बढ़ गया, 23 बढ़ गया, इस प्रकार से ना सोचना। यहाँ पे है ना X के बाद देखो A के बाद यहाँ B नहीं जा रहा है, यहाँ पे A के बाद Z हो रहा है, Y हो रहा है, X हो रहा है, ये समझना। समझ रहे हो? कि तब देखो A से कितना बढ़ रहा है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है ना वह हो रहा है क्या, -3। A से X गया है यानी -3 हो रहा है, उल्टा घट रहा है। कितना घट रहा है, उल्टा। क्या घट रहा है, उल्टा 3 घट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे -3 लिखोगे। आगे देखो R से कितना गया, 21, यानी R से U गया तो 18 से 21 जाएगा, यानी कितना जुड़ा, तो 18 + 3 21। समझो? उसी प्रकार देखो C से Z गया, यानी C का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, फिर Z हो गया तो 3 से 26 गया। तो इस बार भी ना सोचना कि C के बाद D E F 26 जाएगा, इस प्रकार नहीं। C हुआ, फिर B हुआ, फिर A हुआ, फिर Z हुआ। तो देखो यहाँ भी -1 -2 -3 गया, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी -3 हुआ। फिर देखो H का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, K का 11 होता है, यानी 8 से 11 गया यानी +3 हुआ। तो क्या हो रहा है ना, पहले जुट रहा है 3, फिर घट रहा है 3, फिर जुट रहा है, फिर घट रहा है। तो +3 -3 +3 -3 कोड है। तो इसी प्रकार हम इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का क्या करेंगे, पता करेंगे। तो देखो क्या है, APRIL, तो A है, P है, R है, I है,
ए है, पी है, आर है, आई है, एल है, अप्रैल है। अब उसके बाद क्या करना है, आगे वाले को चयन करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे, जैसे ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, पी का 16, आर का 18, आई का 9 और एल का 12। अब आप लोग क्या करोगे कि सभी में 3 3 जोड़ोगे। देखो अगर हम एक में 3 जोड़ेंगे तो 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा, और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो 4 जो होता है वह डी का होता है। फिर देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 है, तो इसमें 3 जोड़ें तो इसमें 3 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 16 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 13, और 13 किसका होता है, तो एम का होता है, तो यहाँ पे एम लिखोगे। देखो इसमें 3 घटाएं तो अगला में 3 जोड़ेंगे, तो पी आर का 18 होता है, अगर 18 में 3 जोड़ोगे तो 18 3 21, और 21 अल्फ़ाबेट पोजीशन यू का होता है, तो यू लिखोगे। इस बार क्या करना है, 3 माइनस करना है, तो 9 में 3 माइनस करोगे 6 आएगा, और 6 अल्फ़ाबेट पोजीशन एफ का होता है, तो यहाँ पे एफ लिखोगे, समझो। इसी प्रकार अगला फिर इसमें क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, तो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है, 12 में 3 जोड़ोगे 15, और 15 जो होता है वह ओ का होता है, यानी डी एम यू एफ ओ कौन सा ऑप्शन में है, तो डी एम यू एफ ओ देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका क्या होगा, आपका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न, और यह 12 नंबर का प्रश्न करा है ना, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यानी आप सभी को यहाँ देखो प्रश्न आकृति है ना, और यह उत्तर आकृति है, और आप सभी को बताना है कि यह प्रश्न आकृति में यहाँ पे दर्पण लगा है, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा ऑप्शन के अनुसार बनेगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है, समझ रहे हो। तो देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। देखो दर्पण में एक मेथड होता है कि दर्पण प्रतिबिंब वाला फिगर, दाएं वाला फिगर बाएं में बन जाता है, और बाएं वाला फिगर दाएं में बन जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी से राइट आंसर कमेंट में करना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो रहा है, समझो। सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर करना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में, और जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के लिए। तो आप सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।